अमाइन चैप्टर के एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है आईपीएससी नेमिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको अमाइन का क्लासिफिकेशन भी करना है कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी, कौन टर्सरी। बड़ी सिंपल सी बात है क्लासिफिकेशन का। तो अगर हमारा ग्रुप NH2 से जुड़ा हुआ रहे तो वो हमारा प्राइमरी एमीन होगा। अगर अगर हमारे पास NH दिखाई को मिले तो ये सेकेंडरी अमाइन होंगे, और अगर N मिला आपको तो ये टर्सरी अमाइन होगा। सिंपल सी बात है। तो भैया यहाँ पर NH2 है तो ये प्राइमरी अमाइन होगा, ठीक है ना। यहाँ NH2 है तो ये भी प्राइमरी अमाइन होगा, ठीक है। यहाँ पर NH दिख रहा है आपको तो ये सेकेंडरी अमाइन होगा, ठीक है। यहाँ पर NH2 दिखा तो आपको ये प्राइमरी अमाइन होगा। यहाँ NH दिखा आपको तो ये कैसा अमाइन होगा, सेकेंडरी अमाइन होगा। सिंपल सी बात है। अब बात यहाँ पर देखते हैं आईपीएससी नेमिंग की। तो होल वोल का जो कंडीशन होता है ना, ये जो होल 2 होल 3 रहता है कहीं कहीं पर, बड़ा दुविधा वाला चीज होता है ये, इसलिए समझ के रख रहा हूं। यहाँ पर CH से यहाँ NH2 जुड़ा हुआ है तो CH से हम लोग NH2 यहाँ पर जोड़ दिए, क्लियर हो गया। अब CH3 यहां पर 2 है, मतलब यहां पर एक CH3 यहां लगा हुआ है, एक CH3 यहां लगा हुआ है, ठीक है। अब तुम मेन चेन यहां पर मान लो ये कार्बन का मेन चेन हो गया प्रोप, 3 कार्बन का क्या हो गया प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स में एन लगेगा, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स में, हायर सफिक्स में यहां पर अमाइन है तो अमाइन के लिए अमाइन ही लिखते हैं ना, तो 2 पर यहां पर अमाइन आ गया, 2 पर अमाइन। देख लो जरा से यहां पर एन में ई हटा दिए हैं क्योंकि यहां वॉवेल से स्टार्ट हुआ था, जो बेसिक रूल है नोमेनक्लेचर का। अब तो रूल जाने का समय नहीं है, अब तो तुम लोग को फास्ट फास्ट एग्जांपल लेना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर देख लोगे CH3 यहां NH2 है, मतलब ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। CH2 होल 2 है, यानी कि यहां पर सिंपल CH2 है, यहां पर भी CH2 है, CH2 होल 2 हो गया। फिर लास्ट में इधर CH3 है, क्लियर है, ये तो ऑलमोस्ट क्लियर है। तो ये प्रोपेनामीन है, 3 कार्बन का यहां पर प्रोप हो गया, एन हो गया, ठीक है ना। और 1 पर ही आपका अमाइन ग्रुप हो गया यहां पर इस तरह से, ठीक है। इसी को कॉमन नेम में एन प्रोपाइल अमाइन बोलेंगे, एन प्रोपाइल अमाइन बोल देंगे, ठीक है, क्लियर है। प्रोपेनामीन हो गया। यहां देखो, यहां पर NH है, यहां पर सेकेंडरी अमाइन हो गया NH, इस तरह से हम लोग NH लिख देते हैं। फिर इधर हमारे पास CH है और CH से CH3 2 जुड़ा हुआ है, CH3 2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इधर क्या है CH3। जो छोटा कार्बन जो होता है ये प्रीफिक्स में आ गया, इसको मिथाइल बोल देंगे, जो जुड़ा हुआ है कहां से, एन मिथाइल, एन मिथाइल प्रीफिक्स बन गया, ठीक है, एन मिथाइल। और इधर हमारे पास क्या है, प्रोप का चेन था, 3 कार्बन का प्रोप, N2 पर हमारा N ग्रुप जुड़ा हुआ है तो N के लिए सिंपली आपको अमाइन लिख देना है, N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, या N मिथाइल 2 प्रोपेन अमीन भी आप लोगों को लिखा हुआ कहीं दिख सकता है, ठीक है। यहां NH2 है तो NH2 हमारा प्राइमरी अमाइन है, लगा दी यहां पर। फिर यहां C है और C से 3 CH3 जुड़ा हुआ है तो 3 CH3 यहां पर ऐसे जोड़ दिए। हमें तो आईपीएससी लिखना है, नहीं तो टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन हो जाता कॉमन नेम में। आईपीएससी में मेन चेन तो हमारा ये 3 कार्बन का बनेगा, 2 पर मिथाइल भी जा रहा है, 2 पर अमाइन आ रहा है, तो मिथाइल प्रीफिक्स में अमाइन सफिक्स में, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 पर क्या आ गया अमाइन आ गया, ये हमारा आईपीएससी नेम हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए तो NH है, इधर C6H5 ये फिनाइल रेडिकल है, ये एक्चुअली में ये है। और फिनाइल से जब ये N ग्रुप जुड़ गया तो ये एनिलीन हो गया, ये क्या हो गया एनिलीन हो गया। और इसके N वाले पोजीशन से ये CH3 लगा हुआ है, मतलब N पर मिथाइल हो गया। तो यहां सिंपली कह सकते हैं N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन, आप इसको आराम से नाम दे सकते हो। एनिलीन ने तो बेंजीनामीन दे दो। आगे क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े, ठीक है। जल्दी से इसका फटाफट ले लो। तो यहां अगर इसके स्ट्रक्चर में देखें यहां पर तो हमारे पास ये N है तो N हमारा टर्सरी अमाइन हो गया, यहाँ NH2 है तो ये प्राइमरी अमाइन हो गया, क्लियर है। अब यहां पर N से यहां जुड़ा हुआ है CH3 तो CH3 जोड़ दिया हमने। अब यहां से इसी N से 2, यहां पर N से डायरेक्टली होल 2 लिखा हुआ है, मतलब ये आपके दो पीस हैं, यानी कि CH2 CH3, इधर से भी CH2 CH3। आपके टर्सरी अमाइन में क्या होता है, आपको एक मेन चेन चुनना होता है। तो मेन चेन हमारे पास 2 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन है, तो किसी एक को मेन चेन चुन ले, ये हमारा मेन चेन हो गया। मेन चेन देखो ये हमारा इथेनामीन हो गया, ये क्या हो गया हमारा इथेनामीन हो गया, बाद की सब ब्रांच में लगा हुआ है। अब इथेनामीन के ब्रांच में क्या है, N पर मिथाइल है और N पर एक साइड इथाइल है। तो अल्फाबेटिकली हम लोग लिखते हैं, तो पहले हम लोग लिखेंगे N इथाइल, फिर लिखेंगे N मिथाइल, यहाँ N नंबर की तरह बिहेव करता है, इथेनामीन हो गया। इस तरह से सिंपली नाम लिख दिया, पहले ब्रांच यानी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। इस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। यहाँ C6H4 है और ये M मतलब मेटा हो गया, ये बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेंजीन पर
कहीं भी यहाँ NH2 लगा हुआ रहे तो ये एनिलीन हो गया। आईपीएससी में भी आप एनिलीन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये M मतलब हो गया मेटा पोजीशन पे ब्रोमो है। मेटा कहते हैं किसको है, तो बेंजीन में अगर फंक्शनल ग्रुप जहां जुड़ा हुआ रहे वहां से थर्ड पोजीशन देख लो, सेकेंड ऑर्थो, थर्ड मेटा और फोर्थ पैरा कहलाता है। तो यानी कि यहाँ पे लगा हुआ है Br, तो कहेंगे 3 ब्रोमो, इसको 3 ब्रोमो एनिलीन इसको हम लोग कह सकते हैं, एनिलीन कह सकते हैं। ये हमारा आईपीएससी नेम हो गया। एनिलीन हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब जो है ना आईपीएससी कॉमन नेम है, लेकिन आईपीएससी में इन्वॉल्व है। पूरे को इसको खोल के नहीं लिखने लगना, नहीं तो मार्क्स भी उतना ही मिलेगा, तुम लोग को क्या टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आईपीएससी में यही नाम लिख देना है तुम लोग को। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।